जय हिंद साथियों, मैं अखलाक सैफी, आपका भाई, आपका बेटा। आपको भली भांति पता होगा कि वार्ड नंबर 17 हिंडन विहार, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक गार्बेज प्लांट का निर्माण कराया गया, जो कि 2021 में उसका निर्माण चालू हुआ था और लगभग 1 साल के अंदर वो बनकर तैयार हुआ। नगर निगम ने बीच आबादी में इस कूड़ा घर को बनाया, जबकि यहाँ लोगों को बरगलाया गया कि हम एक बस चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लोगों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, बन रहा बनने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब कुछ समय बाद जब वो बनकर तैयार हुआ तो वहाँ पर बड़े बड़े हाईवा यानी बड़े बड़े डंपर, जिसमें करीब एक डंपर के अंदर करीब 10 टन कूड़ा आता है, कूड़ा डालना शुरू हो गया। हमें उसका पता लगा, हमने इसको अवरोध किया। हमने उनसे सवाल जवाब किए कि भाई ये क्यों डल रहा है यहाँ पे बीच आबादी में, आखिर इस कूड़ा घर को बनाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई, जबकि आप जानते हैं कि ये 15 से 20 हज़ार की आबादी वाला क्षेत्र है, क्षेत्र हिंडन विहार, और आपने बीच आबादी में इसको बनाकर रख दिया। जबकि ये आसपास के एरिया नंदग्राम और सेवा नगर, मरियम नगर, पटेल नगर, मोहन नगर, ऐसे एरियो को प्रभावित करेगा एक दिन जा कर के, जब ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगा। तो नगर निगम ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। हम करीब 5 वर्षों से पत्राचार के माध्यम से और विरोध के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो जाग नहीं रहा है। खैर, हमारी लड़ाई चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें इसमें सफलता नहीं मिलती है। हमने राज्य सूचना आयोग के माध्यम से नगर निगम से कुछ सवालों के जवाब मांगे और उन्होंने कोई सवाल का जवाब सटीक नहीं दिया, गोल गोल घुमा कर दिया। हमने कई सवालों के अनापत्ति पत्र मांगे, जैसा कि सदन में एक बोर्ड मीटिंग होती है, नगर निगम सदन में एक बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें सारे पार्षदगण बैठकर किसी चीज़ का निश्चय करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ करनी है और इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है। ठीक है, तो उसका हमने प्रमाण पत्र मांगा, यानी कि जो सदन में प्रस्ताव पारित होता है उसका हमने प्रमाण मांगा। इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर क्यों आप किसी पार्षद से इसकी सलाह नहीं लेना चाहते? इसका मतलब तो आप पूरे गाजियाबाद के मालिक हो गए, जो आप चाहेंगे वो करेंगे। बीच आबादी में आपने इसको बनाने का एक ऐसा ठाना कि भाई यहाँ 15 से 20 हज़ार की आबादी है, इसको प्रभावित करना है। ये आखिर नगर निगम ने चाहा क्यों? ठीक है, नहीं दिया उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि। दूसरा सवाल था हमारा कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट से जो अनापत्ति पत्र होता है इनका, कि भाई पोल्यूशन डिपार्टमेंट को ये आपत्ति नहीं है कि आप बीच आबादी में इसको लगा सकते हो कि यहाँ लोग प्रभावित नहीं होंगे, तो उसका कोई इनके पास जवाब नहीं था, कोई प्रमाणित प्रतिलिपि, कोई अनापत्ति पत्र नहीं था। कई सारे सवाल थे, हमने पूछे। इनसे ये भी पूछा आरटीआई के माध्यम से हमने कि जहाँ आपने गार्बेज प्लांट लगाया है वो बीच आबादी से कितनी दूरी पर है। तो इन्होंने क्या जब गोल गोल घुमाकर जवाब दिया, इन्होंने कहा कि ये आबादी जो इसका गार्बेज प्लांट का मुख्य द्वार है उसके पास में आबादी नहीं है, जबकि उसका उत्तर पृष्ठ और पश्चिम पृष्ठ और आपका उत्तर नहीं, दक्षिण पृष्ठ, पूर्व पृष्ठ और पश्चिम पृष्ठ पूरा आबादी से घिरा हुआ है। आखिर नगर निगम ने फिर भी ये कूड़ा घर बीच आबादी में लगाया। आप सैटेलाइट के माध्यम से देख सकते हैं, सैटेलाइट नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ कितनी घनी आबादी है हिंडन विहार वार्ड नंबर 17 में, जहाँ इन्होंने कूड़ा घर को निर्मित किया है। और हमारी लड़ाई अब चली रही है, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। उम्मीद है कि हमें इसकी सफलता मिलेगी और हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें जान है। दिनांक 8 जनवरी 2026 को हमने जिलाधिकारी के माध्यम से नगर निगम को एक पत्र भेजा, जिसे हमारे सामने जिलाधिकारी महोदय ने नगर निगम के लिए मार्क करके भेज दिया और उनसे कहा कि इनका जवाब दिया जाए। नगर निगम ने इस पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, वो देंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने करा धरा है सब। वो यहाँ कूड़ा घर बनाना चाहते हैं और वो कूड़ा घर बना कर रहेंगे। किससे रुक रहे हैं? नहीं रुकेंगे। जब मनमानी करेंगे तो नहीं रुकेंगे। दूसरा पत्र हमने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा, जो कि दिल्ली में है उनका हेड ऑफिस, वहाँ भेजा। अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। देखो, आएगा जवाब वहाँ से शायद। फिर एक हमने भेजा लखनऊ, तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। खैर, ये तो अभी की प्रतिक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को, होम मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री महोदय को और
स्वास्थ्य मंत्री को हम पत्र लिख चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। ये सारे कागज़ सारे रद्दी में दबा दिए जाते हैं। आखिर क्यों? यहाँ अल्पसंख्यक आबादी है, यहाँ अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, इसलिए क्यों? नगर निगम हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आखिर क्यों? नगर निगम का एक विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, जिसकी जिम्मेदारी पूरे महानगर को, जहाँ जहाँ वो विभाग बनता है उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में जितने एरिया आते हैं, जितने क्षेत्र आते हैं, उसकी जिम्मेदारी उसके स्वास्थ्य को देख रेख करने की होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नगर निगम का वो विभाग लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को दमे जैसी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, लोगों को अस्थमा हो रहा है, लोग मलेरिया के मरीज हो रहे हैं, लोगों को डेंगू जैसी बीमारियां हो रही हैं। आखिर क्यों? क्या नगर निगम को ये नहीं दिखाई देता कि जहाँ से हम हाउस टैक्स वसूल रहे हैं, जहाँ से हम कूड़े का टैक्स वसूल रहे हैं, कि उनको कुछ सुविधा दी जाए? वो सुविधा हम अपना कूड़ा, अपने घर की सुविधा के लिए हम उनको टैक्स दे रहे हैं कूड़े का, वही कूड़ा वापस हमारे घर में डाला जा रहा है। कैसी विडंबना है देखिए। जिस कूड़े को हम पैसा दे करके नगर निगम से उठवा रहे हैं अपने घर से, उसी कूड़े का पैसा ले रहे हैं वो, और फिर भी हमारे घर में डाला जा रहा है। देखिए, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम को जरा भी हमारी परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नगर निगम को चाहिए कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो क्षेत्रवासी रह रहे हैं, उनसे आकर उनकी समस्याएं सुनें। नगर स्वास्थ्य अधिकारी साहब 1 घंटे के लिए जो उस कूड़ा घर के बराबर में मकान बना हुआ है, उसकी छत पे आकर बैठिए 1 घंटे के लिए मात्र। आपको एहसास होगा कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप बैठे हैं ऑफिस के अंदर एसी, घर के अंदर एसी, गाड़ी के अंदर एसी, आपको तो स्मेल का कोई मतलब ही नहीं कि आपको बदबू आ जाए कहीं से। लेकिन सच्चाई ग्राउंड पर आकर देखिए, हम किस कदर जी रहे हैं, किसी को चिंता नहीं। आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, बड़ा दुख मन है मेरा, लेकिन क्या करें, लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे जब तक जान है। और एक दिन आएगा जब ये कूड़ा घर बीच आबादी से शिफ्ट किया जाएगा। यकीन है, हमें अपने मुख्यमंत्री पर यकीन है, हमें अपने प्रधानमंत्री पर यकीन है, हमें अपने शासन प्रशासन पर यकीन है। एक दिन होगा कि उसको हम पे तरस आएगा। और ये कूड़ा घर जो यहाँ पर इन्होंने एक बम विस्फोटक बनाकर रख दिया है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। 2021 में बने कूड़ा घर को ये संभाल नहीं पाए अभी तक। वहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, जीरो है। जब कभी कोई अधिकारी आते हैं, कोई मंत्री आते हैं, तो वहाँ सफाई की जाती है। फिर दोबारा वही सिस्टम शुरू, 20-20 दिन 25-25 दिन के लिए कूड़ा इकट्ठा करके उसको स्टॉक किया जाता है। उसके अंदर से बदबू आती है, कीड़े बनते हैं, मच्छर मक्खी पैदा होते हैं। वो मच्छर मक्खी लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों को काटते हैं, लोगों को बीमारी पैदा करते हैं। और उसी के साथ साथ एक नया कूड़े घर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस निर्माण को कम से कम, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं शासन प्रशासन के सामने, इस निर्माण को कम से कम रोका जाए। आपके पास इतनी ज़मीन पड़ी है, नगर निगम गाजियाबाद का मालिक है, नगर निगम के पास संपत्ति विभाग है, उसको सारी जानकारी है कि हमारी ज़मीन कहाँ कहाँ है, हम कहाँ आबादी से बाहर जा कर के ये काम कर सकते हैं। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? क्या हम अल्पसंख्यक लोगों का जीने का हक नहीं है क्या लोगों को? वजह क्या है? नहीं समझ में आता। खैर, अब इस वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो हमारे आला अधिकारियों तक पहुंच जाए, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि जो कूड़ा घर पहले से बना हुआ है वो इन पर नहीं संभाला जा रहा, और उसी की एवज में आप एक नए कूड़ा घर बनवाने का आदेश दे चुके हैं। महोदय, आप इसको रुकवाएं। यहाँ लोगों को प्रभावित
लोगों का स्वास्थ्य पद प्रभावित हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। आपको सच्चाई नहीं पता है, जो नगर निगम बता देता है, नगर निगम रिपोर्ट लगा देता है, आप उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप एक ऐसी गोपनीय टीम बनाएं जो यहाँ आकर सर्वे करें, पब्लिक से संपर्क करें, पब्लिक से उनकी समस्या पूछें, पब्लिक से उनके स्वास्थ्य को देखा जाए, पब्लिक के स्वास्थ्य को कैसे मैनेज किया जाए, उसको आप यहाँ आकर बीच पब्लिक में आकर देखें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है साथियों कि मैं आपको वार्ड नंबर 17 में बने कूड़ाघर से रूबरू करा दूँ। एक तो पहले था ही, दूसरा और तैयार किया जा रहा है। उसकी लड़ाई भी, एक की लड़ाई हमारी पूरी हुई नहीं, अब उसकी लड़ाई और डबल हो गई है। खैर, हमें यकीन है अपने शासन प्रशासन पर, एक दिन वो आएगा जब ये कूड़ाघर यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। तो मेरा आप ही सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ये वीडियो हमारे आला अधिकारियों तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।